चोरचुतानी मुझे बचा लो इनसे। घबराओ नहीं, मेरे होते ये तुम्हें छू भी नहीं सकता। जब तेज आंधी चल रही हो ना, मट्टी की दीवार के पीछे नहीं छुपते। दूर रहो इससे, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये मेरी पनाह में है। बंद कर ये लेक्चर। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया वहीं रुक जाओ। तू बाज नहीं आएगी। बाज तो अब आप आ जाओ, वरना क्या करेगी तू? बोल, क्या कुछ करेगी? नहीं करूंगी मैं, लेकिन बेबे को आपकी हरकतें जरूर बता दूंगी। फिर जो करेगी बेबे ही करेगी। चोरचुतानी मुझे बचा लो। खराब हो गया चेते। नूर बाणों ने बचा लिया उसे। अब तक तो सारी राम कहानी सुना दी होगी उसने नूर बानो को, और नूर बानो सारी दास्तान बेबे के सामने खोल के रख देगी। अब क्या होगा चौधरी जी? ओए, होना क्या है? बाघबरी को मरना होगा। सुन, जैसे ही बाघबरी हवेली से निकले तूने उसे दबोच लेना और मार के उस कुएं में फेंक देना। जी। और तेरे पसीने क्यों छूट रहे हैं? एक बात याद रखी, अगर वो ना मरी तो मेरे सामने आने से पहले अपने आप को गोली मार देना, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, समझा? जी चौधरी जी। शाबाश शाबाश। वे जेदे किधर है तेरा चौधरी? और कबूतरों के पिंजरे में है। भाग भरी को कैद ना कर सका तो खुद को बंद कर लिया पिंजरे में। और सुन, जिसका तू यहाँ खड़ा इंतजार कर रहा है ना, नूर बानो ने पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया उसको। तू यहाँ खड़ा इंतजार करता रहे उसका। चौधरी साहब, कि मैंने क्या देखा है छोटे चौधरी? क्या देखा है? जब मैं तेरी मोहब्बत के पिंजरे में कैद हूँ तो किसी दूसरी औरत को अपनी बैठक में क्यों लाया?
बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ये तो वही बात हो गई कि आलू और साग कहें कि जब मैं तेरे खेत में उग रहा हूं तो दूसरी सब्जी खाने की क्या लोड़ है, हैं? अरे चली हुई है। मैं कोई आलू साग नहीं हूँ छोटे चौधरी। तेरी नाक हूँ, एक ही होती है और हमेशा बंदे के मुंह पर रहती है, और तू है कि मुंह फेर फेर कर जाता रहता है। बड़ी खुशफहमी है, हैं? खुशफहमी नहीं है, यकीन है। एक दिन मेरे आंसुओं की बूंदें तेरे दिल के पत्थर को चोट लगा ही देंगी। बड़ा ही गहरा डायलॉग बोला भाई किसी फिल्म का। बागबरी, मेरे अब्बे का कुछ पता चला? नहीं बागबरी, अभी तक चाचे करामत की कोई खबर नहीं। कब पता चलेगा? तो ऐसा कर, मुझे बेबे के पास ले जा। मैं बेबे को खुद छोटे चौधरी के साथ। बेबे छोटे चौधरी को कुछ नहीं कहेगी। बेबे के इंसाफ का जिक्र आसपास के 10 गांव में होता है। मैंने कहा ना, बस तू मुझे बेबे के पास ले। बेबे का इंसाफ सबके लिए पूरा पूरा है, लेकिन जब छोटे चौधरी का कोई मुकदमा बेबे की अदालत में आता है ना, तो छोटा चौधरी कोई ना कोई झूठा गवाह या सबूत दे के अपने आप को बचा लेता है। अगर मेरे अब्बे को कुछ हुआ ना, तो मैं अपने समेत पूरी हवेली को आग लगा दूंगी। हौसला कर बागबरी, सब्र से काम ले। जिस तरह छोटी चुदरानी ने तेरी इज्जत और जान बचाई है ना छोटे चौधरी से, उसी तरह तेरे अब्बे की भी तलाश जारी है। और जब तक चाचे करामत की कोई खबर नहीं मिल जाती ना, तब तक छोटे चौधरी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, वरना वो सबूत के साथ साथ बंदे को सफा हस्ती से मिटा देता है। पागले, यही पैगाम देने के लिए मुझे छोटी चुदरानी ने तेरे पास भेजा। और हाँ, ये पकड़ सिम, पुरानी सिम निकाल दे अपने मोबाइल से और ये वाली सिम डाल। छोटी चुदरानी तेरे साथ खुद राब्ता करेगी। अभी मेरे अब्बे को तो कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, बस तू दुआ कर अल्लाह से। चल ठीक है, अपना ध्यान रखी, मैं चलता हूं। ओए ये कहाँ मर गई है? वेजे दे, यहाँ क्या कर रहा है? और मैं तो जी चाचा करामत से मिलने आया था। करामत से मिलने या बागबरी को? चल अपनी बकवास बंद कर, चल अपना काम कर। मैं कहती चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मैंने बेबे को जाके बता दिया ना तो तेरी खाल उधेड़ देगी। आजा बैठ, मिलना है उससे।
हाँ यार, कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है उसे वहां? इसीलिए तो आया हूँ तेरे पास, तेरा शुक्रिया अदा करने। भाग परी को जो तूने अपने पास पनाह दी है। शुक्रिया अदा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तू तो मेरा बचपन का दोस्त है, और एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ना आए और तो क्या फायदा है जिंदगी का? ये जिंदगी यार बड़े रंग बदलती है। और तेरा चौधरी है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और तू उसे रोकता नहीं है ऐसी हरकतों से। बस यार, मालक है वो मेरा, बेबे जैसी अजीम हस्ती का बेटा है वो, जिसने अपने बेटे की तरह पाला है मुझे। और वैसे भी उसके एहसानों तले दबे हुए हैं हम। क्या मतलब है ये? और कुछ नहीं यार, चल ठीक है, चलता हूं मैं, अपना ख्याल रखी। हम? जी छोटे चौधरी जी, चौधरी जी। हाँ भाई जेदे, काम हुआ है कि नहीं? जी 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 चौधरी साहब, काम हो गया। मैंने तुझे कहा था कि लाश को कुएं में फेंक दे। जी जी चौधरी साहब, मैंने लाश को में फेंक दी है। जेदे, आज पहली बार तो बहुत अच्छा लगा मुझे। चल आजा, आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जी 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 चौधरी जी जी। तो इस भाग भरी को ढूंढना होगा, वरना ये मेरी मौत की वजह बन जाएगी। जितनी तुम खुद हसीन हो, तुम्हारे धोखे भी उतने ही हसीन है नीलम। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तो ये जो जुनैद के साथ कर रही हो, ये क्या है? क्या किया जुनैद के साथ? अपनी पसंद का इजहार ही किया है। अगर वो इतना दौलतमंद ना होता तो फिर भी उससे मोहब्बत का इजहार करती। नहीं नहीं तो, लेकिन इसमें धोखा देने वाली कौन सी बात है? जुनैद एक मुकम्मल इंसान है, दौलतमंद है, पढ़ा लिखा है, कामयाब है। ना तो क्या मैं किसी फकीर को कहती कि मैं उसको पसंद करती हूँ। तुम सिर्फ खूबसूरत हो नीलम, ना तुम पढ़ी लिखी हो, ना दौलतमंद हो, ना कामयाब हो, लेकिन वो फिर भी तुम में दिलचस्पी ले रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तुम उससे अपनी दिल की बातें छुपाती हो। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उससे छुपाऊं। तो कह दो उसे जाके कि तुम्हें उसका प्यार नहीं चाहिए, बल्कि उसकी शोहरत चाहिए, उसकी कामयाबी चाहिए। अपनी बकवास बंद करो। तो कहो इससे कि तुम रोशन की मोहब्बत को लात मार के आ गई हो। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। वो मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो मेरे हुस्न को कैद करना चाहता था, और उसके बदले मुझे अपनी सारी जिंदगी गुर्बत की चक्की पीसनी पड़ती। और मुझे ये घाटे का सौदा मंजूर नहीं था। जिसे तुम घाटे का सौदा कह रही हो, वो तुम्हारे अंदर का लालच है। खामोश हो जाओ। अपने अंदर के लालच को नीलम अंदर ही खत्म कर दो। अगर ये बाहर आ गया ना, तो तुम्हारे चेहरे पे स्याही बन के जाहिर हो जाएगा। मैं मजीद तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकती। मेरा मशवरा मान लो नीलम, वापस चली जाओ। मैं कह रही हूं यहां से चली जाओ। मैं तुमसे कह रही हूं, वापस चली जाओ।
खैर तो है चोरी जी? पता नहीं यार, जिधे दिल सा घबरा रहा है। मैं आपके लिए कच्ची लस्सी बनाता हूँ, आपके कलेजे में ठंड पड़ जाएगी और सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तेरा क्या मतलब है कि कच्ची लस्सी पीने से टेंशन दूर हो जाएगी? और बानो वाली बात से टेंशन खत्म हो जाएगी? अगर उसने बेबे को पापरी वाली बात बता दी तो टेंशन तो बढ़ेगी ना? है जी। तो एक बात तो बता, पापरी को मार तो दिया था ना? जी सरकार, मैंने खुद उसे अपने हाथों से गोली मारकर उसको कुएं में फेंका है। पक्की बात है? जी सरकार, बिल्कुल 16 ने पक्की बात है। वाह जी वाह, क्या बात है सरकार, बड़ी चहलकदमी हो रही है बाग में, हैं? और वो भी अकेले अकेले। और मैं तो कहता हूं बस कर दे, खत्म कर दे ये तन्हाई, ब्याह कर ले मुझसे। क्या होश में तो है आप? क्या कहा आपने? मैंने सारी जिंदगी इतनी सोच समझ के बात नहीं की कभी जितनी ये बात सोच समझ के की है। फिर तो मुझे आपके दिमाग पे शुबा करना ही पड़ेगा। बाबा बेटी बनाकर लाए थे मुझे घर पर, बेबे भी मुझे बेटी कहती और मानती है। इस तरह तो मैं आपकी बहन लगी। तौबा तौबा तौबा, ये क्या लफ्ज़ मुंह से निकाल दिया? क्या कह रही हो तुम? और ना तू उनके समझने और कहने से तू उनकी बेटी हो गई है? दिमाग ही शल कर दिया आपने मेरा। वरना मैं तो सोच रही थी कि आपसे मिलके जदाद का तस्फिया ही कर लूं। जदाद का तस्फिया? और मैं भी तो यही चाहता हूँ। वो जदाद को आसमान से ओलों की तरह नहीं बरसती, तिनका तिनका करके मेहनत से बढ़ती है। वो तो अल्लाह बख्शे अब्बा जी को, बड़े जज्बाती आदमी थे, अद्दी जदाद तेरे नाम करके। पर मैं ये गलती नहीं करूंगा कि तू अद्दी जदाद लेके किसी और के पास चली जाए, वो भी इतनी ढेर सारी। मैं ये नहीं होने दूंगा। और देखना, अपने माँ बाप के साथ तू भी ऊपर चले जाती तो क्या हो जाता? ओए रब की मसलियतें हैं और रब भी जाने। काश काश के मैं मर ही जाती तो ही सही होता। वो कहावत नहीं सुनी कि माँ बाप का किया औलाद को भुगतना पड़ता है? और मैं भी तुझे सारी जिंदगी के लिए भुगतने को तैयार हूं, लेकिन तू आधी जायदाद लेके किसी और से ब्याही जाए, ये मैं नहीं होने दूंगा। अगर इस जायदाद की खातिर मुझे आप जैसे आदमी से शादी करनी पड़े तो मैं थूकती हूँ ऐसी जायदाद पे। चाहिए मुझे, आपको आपकी जायदाद मुबारक हो। कोर्ट ने करामत के बागात का फौरी कब्जा छुड़ाने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। डीआईजी ऑफिस से मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को अब तक ऑर्डर पहुंच चुके होंगे। अगर उन्होंने कोई मज़ामत की तो
कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक असद चौधरी की गिरफ्तारी होगी। तू क्या समझती है कि मैं तेरी नजरों में इतना गया गुजरा हूं कि तू जायदाद तो छोड़ सकती है, पर मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है? रास्ता छोड़ो। अगर रास्ता छोड़ना होता तो तेरे रास्ते में ना आता, और वैसे भी फिलहाल तो तू मेरे रास्ते में खड़ी है। फैसला कर चुकी हूँ, रास्ता भी छोड़ दूंगी। आपकी जायदाद और आपका घर भी छोड़ के चली जाऊंगी। रुक। बेबे भी छोड़नी पड़ेगी। बेबे? नहीं, बेबे को नहीं मैं छोड़ सकती। बेबे के सिवा मैंने रखा है क्या? वाह भाई वाह वाह, मान गए तुझे। बहुत सियाणी है तू। और तुझे पता है ना कि जिसके हाथ में बेबे का दामन, सब कुछ उसी का। लेकिन एक बात याद रखना, बेबे को तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ने को तो मैं कुछ ना छोड़ू, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ठीक है, तेरी मर्जी है। वो सब असली भी हो सकता था, गोली भी चल सकती थी। होने को तो कुछ भी हो सकता, होने को तो ये भी हो सकता है कि मैं ही आपको मरवा दूं। परेशान ना हो, मैं ऐसा करूंगी नहीं। बड़ी मेहरबानी। और सिर्फ इसलिए, वरना आप में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है, लेकिन उसके बावजूद मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार हूं। पर मैं राजी नहीं, और ना ही कभी राजी होंगी। और जेदे, मेरी बात सुन। और जी मासी। जो मैं पूछूं ना, सच सच बता दे। भाग भरी को तूने गायब किया ना? क्या 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 मासी? और मेरे पे क्यों झूठा इल्जाम लगा रही है? मैंने तो क्या? तू इसके घर के चक्कर लगाता फिरता है ना। वो बेचारी तो पूरे गांव में ववेला कर रही है, उसका बाप गायब हो गया और तूने मौका देके उस बेचारी अकेली को ही उठा लिया। और तेरा दिमाग तो ठीक है, और जो मुंह में आया बोले जा रही है। और मैं भला बागबरी को क्यों अगवा करूंगा? चल ठीक है, मैं सीधी बेबे के पास जाती हूँ और उसे बताती हूँ कि आगे करामत की खबर नहीं मिल रही, और ऊपर से करामत की लड़की भी गायब है। वो सारी तफ्तीश आप कर लेगी। ओ मासी मेरी बात सुन मासी। और क्या मुसीबत है यार? मुसीबत तो उन बाप बेटी भी आई है बेचारों पर। न जाने क्या जुल्म ढा रहे हो तुम उन लोगों पर। और ना तो तुझे क्यों लगता है कि बागबरी को मैंने अगवा किया? इसलिए कि तेरे कंधे पे छोटे चौधरी की बंदूक है और तू अपने आप को छोटा चौधरी समझ बैठा है। सीधी तरह बता दे बागबरी कहाँ है? और एक मिनट मासी, एक मिनट। और मैं तो खुद बागबरी को ढूंढ रहा हूँ और मुझे खुद नहीं वो मिल रही। अब मुझे चक्कर ना दे, तुझे नहीं ना मिल रही बागबरी तो बेबे को जरूर मिल जाएगी। ओ एक मिनट मासी, मेरी बात तो सुन ले मासी। हाँ बोल, सुन रही हूँ। और ये पैसे रख मासी, पूरे 2000 हैं। मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दे। वो बागबरी का पता करके सबसे पहले मासी मैं तुझे बताऊंगा। क्या मतलब है तेरा? वाकई तुझे भी नहीं पता
कि भागभरी कहाँ है। और मैं सच कह रहा हूँ मासी, अगर मुझे पता होता मैं तुझे 2000 रुपया क्यों देता। ना तो फिर कोई चक्कर है ना, अगर चुप करवाने के मुझे तू पैसे दे रहा है, वो भी 2000 रुपया। और जो भी चक्कर है मैं तुझे 2 दिन बाद बता दूंगा, फिलहाल मेरे पास यही पैसे हैं। हाँ मासी, वो परसों मिलते हैं ना, मैं तुझे भागभरी की सारी रिपोर्ट दे दूंगा। तेरा मतलब है मैं परसों तक कुछ ना बताऊं बेबे को? और तुझे खुदा का वास्ता है मासी, किसी को कुछ ना बताना। ले फिर, परसों तक भागभरी का कोई सुराग ना मिला तो 2000 रुपया और रख दी मेरी हथेली पे, वरना मैं पहुंच जाऊंगी हवेली। समझा कि नहीं? ओए बब्बी, पूरी हवेली में तुझे ढूंढती फिर रही हूँ और तू यहाँ खड़ा हुआ है। और क्यों ढूंढ रही है? मेरे सामने ना ज्यादा बनने की कोशिश ना किया कर। चल ये बता, भागभरी किधर है? क्या बकवास कर रही है? और मेरा भागभरी के साथ क्या लेना देना है? तेरा ताल्लुक नहीं है, छोटी चौधराइन का तो ताल्लुक है। उन्होंने ही भेजा है मुझे। फोन बंद आ रहा था तेरा। वो मेरे फोन की बैटरी डाउन है। अब तो यकीन आ गया ना कि मैं भी छोटी चौधराइन की राजदार हूँ। उन्होंने ही मुझे भेजा था पता करके आऊं कि भागभरी को कहाँ रखा है तूने। खुफिया जगह पे रखा है मैंने, जहां उसे कोई ढूंढ ना सके। नया फोन और नई सिम भी दे दी उसे। और छोटी चौधराइन ये भी पूछ रही थी कि भागभरी के बाप का पता चला है कुछ? इसी काम पे लगाऊं, जैसे पता चलता छोटी चौधरानी को मैं खुद बताऊंगा। चल ठीक है, मैं छोटी चौधराइन को ये खबर खुद ही दे दूंगी। सलाम बेबी जी। वालेकुम सलाम। बब्बी, तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि मेरे पैरों के नीचे हाथ न रखा कर, हैं? हाथ क्या है बेबी जी? जरूरत पड़ी तो मेरा लहू आपके कदम चूमेगा। जिंदा रहे। जिंदा रहे। आओ। आजा बेबी। सलाम बेबे। वालेकुम सलाम दीदी। आजा। मासी जीनत, गुलाबो, तुम दोनों जरा बाहर जाओ ना, मैंने बेबे से कोई जरूरी बात करनी है। वे, तूने इनको बाहर क्यों भेजा है? बेबे, जरूरी बात करनी है तुझसे, नहीं की तो तूने नाराज हो जाना। ऐसी क्या बात है? वो नूर बानो के बारे में बात करनी है। जवान हो गई है वो,
क्या मुझे पता नहीं? लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद तुझे पता नहीं। सुन रही हूं। चक्कर चल रहा है उसका शहर में किसी मुंडे के साथ, हर वेले मोबाइल पे लगी रहती है। कहता था कि ना पढ़ाओ मेरे बराबर। जरा समझना करो। कहती शिकायत लगा दूंगी बेबे को। बेबे तो मेरी बात सुनती है। दस बेशक हमारे टुकड़ों पे पली है, इज्जत हुई ना हमारी। बेटी कहती है ना तू। समझा ले उसे, समझा ले बेबे, नहीं तो मैं उसको जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। असद, औरत की निगाह ना मर्द की निगाह से बहुत तेज होती है। औरत की निगाह बड़ी दूर तक देख सकती है और अक्ल बात की तह तक पहुंच सकती है। मतलब ये कि जमीन में गाड़ देने वाली हरकतें वो नहीं तू कर रहा है। जिंदगी भी कितनी करवटें बदलती है ना। कल तक मैं कितनी परेशान थी, शदीद डिप्रेशन में थी। तुम मेरी फिक्र ना करो नूर बानो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने मौत की बाहों में अपनी जिंदगी तलाश कर ली है। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने और तुम्हें दिखाने के लिए आऊंगी कि गाँव को छोड़कर अपनी जिंदगी की नई राह तलाश करने का फैसला मेरा ठीक था या गलत। दे करामत वाली डायरी में जुनेद का एड्रेस है ना तेरे पास? जी चौधरी साहब। जा तलाश कर उसे और उसका पता चले तो मुझे बता। मुझे पूरा यकीन है कि जुनेद के पास ही नीलम है। जुनेद को तलाश करने का मकसद नीलम का पता लगाना है और मुझे नीलम की खबर चाहिए बस। आप बेफिक्र होइए चौधरी जी, अगर नीलम वाकई उस लड़के के पास है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। शाबाश शाबाश, चल जा। सलाम चौधरानी साहबा। वालेकुम सलाम। छोटे चौधरी साहब ने साफ इनकार कर दिया है बागों का कब्जा देने से। चौधरानी साहबा, इसीलिए मैं आपके पास हाजिर हूं, वरना हुक्म तो ये था कि अगर कब्जा छोड़ने में मुजाहमत करें तो छोटे चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए।